बिल्कुल सही बात है भाई, आप उसको कीजिए तो सत्यापित। आपने जो बातें बोली हैं, आपने तो इतनी प्रेजेंटेशन आपने तैयार कर दी, 1-1.5 घंटे का आप इंग्लिश में पूरा अपना बोल बाल के आपने पूरी प्रेजेंटेशन वहाँ पर आपने देने का आपने काम किया, तो आप भाई उसको एक बार सत्यापित भी कर दीजिए, विधिवत तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। बट फिर वही है कि कोई भी आएगा मीडिया के सामने हंगामा खड़ा करेगा और उसके बाद जब उसको सत्यापित करने की बात आएगी, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप बार बार आप बोल रहे हैं कि बिहार से इतने लोगों के नाम कट गए, इतनी शिकायतें आ रही हैं, ये आ रहा है। राजनीतिक दल होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है ना भैया, कि अगर आपके पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं तो आप एक बार तो जाइए चुनाव आयोग में, आप जाके बोलिए कि भाई इतने लोगों का ये हो गया, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। ये लोग सिर्फ आके हंगामा खड़ा करते हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है वैलिडेट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए कि जो बातें कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, इसीलिए लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। अब बताइए, राजनीतिक दल के बड़े नेता, क्या बुद्धि है आप लोगों की कि आप लोकसभा को आपने एकदम जाम कर रखा हुआ है, आप सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं। किस विषय पर? एसआईआर को लेकर। आप मुझे बताइए, मैं राजनीतिक दलों से ये सवाल पूछता हूँ, राहुल जी बता दें, राजद के नेता बता दें कि अगर 1% हम मान भी लें कि सदन पे एसआईआर को लेकर चर्चा हो जाए, जवाब कौन देगा? बताएं राहुल जी, इसका मुझे जवाब दे दें, मैं सरकार से मैं खुद बात करूंगा कि भाई करा दीजिए अब चर्चा। जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग कौन से मंत्रालय किस मंत्री के अंतर्गत आता है? भाई जवाब भी तो चाहिए होगा ना, चर्चा के बाद किसी को तो ओनस लेना होगा जवाब। या क्या आप चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग संसद के अंदर आएगा जवाब देने? मतलब कैसी बातें ये लोग करते हैं इतनी। मतलब कांग्रेस दुनिया देश की सबसे पुरानी पार्टी, राजद बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक, उसके बाद ये लोग ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। अब किस मंत्री से आप जवाब चाहिएगा? भाई सरकार तो नहीं करा रही ना। चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया का पालन किया, जिस प्रक्रिया से कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग सहमत नहीं है। जो असहमत हैं वो अधिकांश विपक्ष के लोग हैं जो अपनी असहमति दर्ज करा रहे हैं। तो भाई आपको अपनी असहमति दर्ज करानी है तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए, प्रूफ दीजिए, उनसे सवाल जवाब कीजिए। सदन को रोकने का क्या मतलब है? सरकार ने इस प्रक्रिया को थोड़ी शुरू करा है, सरकार की तो इसमें कोई भूमिका नहीं है। पहली बात तो यही, भाई दिन में उस स्वप्न देखने से किसी को कौन रोक सकता है? कब तो आपकी सरकार आएगी, कब आप क्या कीजिएगा? पहले तो इस बात को मान के चलें कि भाई एक लंबे समय तक केंद्र में एनडीए की सरकार रहने वाली है। उनकी सरकार कब आएगी, कब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, पर आप मुझे बताइए ना, जिन संवैधानिक संस्थाओं पे आप सवाल उठाते हैं, क्या आपके समय पे नहीं सवाल उठे? क्या उस वक्त का जो विपक्ष था उसकी ऐसी नकारात्मक भूमिका थी? पहली बार चुनाव ये सीबीआई किसी का तोता है, ये शब्दावली किस वक्त आई थी? यूपीए की सरकार में आई थी ना। उस वक्त भी इस तरीके के सवाल उठते थे। तो उस वक्त मुझे बताइए कि क्या विपक्ष ने ऐसी नकारात्मक भूमिका निभाकर इस तरीके से देश में आगजनी का माहौल पैदा करने का काम किया था? विपक्ष आज की तारीख में सिर्फ झूठ बोलना जानता है। झूठ बोलो, लोगों को डराओ, डरा कर उनका वोट हासिल करो, सिर्फ ये प्रोसेस रह गया। एक उदाहरण इसका, सीए, एक नागरिकता देने वाला कानून, देश भर में आगजनी का माहौल इन्होंने बना दिया नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर। अल्पसंख्यक समाज में पूरा भ्रम फैला दिया इन्होंने कि अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीन ली जाएगी। आज मुझे बता दें राहुल जी, विपक्ष के तमाम नेता, एक मुसलमान जिसकी नागरिकता सीए के तहत छीनी गई हो। सीए उन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून था जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है, और यहाँ पे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि क्यों उसमें मुसलमानों का नाम नहीं जोड़ा गया। भाई कैसे जोड़ा जाए? क्योंकि उन देशों में बहुसंख्यक मुसलमान है, और देश के मुसलमानों को इन्होंने किस तरीके का भ्रम फैलाया, किस तरीके से उन्होंने डराने का काम किया कि भैया ये कानून आ जाएगा, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता छीन ली गई? लोकसभा में कैसे झूठ बोला था कि मोदी की तीसरी बार सरकार आ जाएगी तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। किसका आरक्षण छीना गया मुझे बताएं? कहाँ का लोकतंत्र खत्म हुआ? कहाँ के संविधान की हत्या कर दी? और ये लोग बात करेंगे संविधान की। आज जो राहुल जी के हाथ से भैया वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नीचे नहीं उतरती है, जहां जाते हैं लेकर जाते हैं। तो किसने देश में कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया था? किसने आपातकाल लगाया था? किसने इमरजेंसी लगाने का काम किया था? ये लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की। ये लोग संरक्षक बनेंगे जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या 75 में आपातकाल लगाकर करने का काम किया। ये लोग चिंता करेंगे बाबा साहेब की, जिन्होंने एक तस्वीर बाबा साहेब की 89 से पहले, कब लगी थी पहली बार भारत की संसद में बाबा साहेब की तस्वीर? 89 में लगी थी। 89 से पहले अधिकांश समय 77 का समय अगर आप छोड़ दें मोरारजी देसाई जी की सरकार को, किसकी सरकारें होती थी केंद्र में? इनकी सरकार होती थी, इनके परिवार के नेताओं की सरकार होती थी। 89 तक एक तस्वीर बाबा साहब की नहीं थी, जबकि उसी सेंट्रल हॉल में इनकी पार्टी तो छोड़ दीजिए, इनके परिवार के 3-3 नेताओं की तस्वीर लगी हुई।
तो ये लोग बात करेंगे बाबा साहब की, ये लोग बात करेंगे संविधान की, ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का, और आज पुनः वही माहौल बना रहे, एक अराजक परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर से लोगों का विश्वास उठ जाए। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।